आज हम लोग प्रभु भोज के बारे में आज हम लोग शुरू करेंगे। इसको हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज कुछ ऐतिहासिक बातों को मैं पहले आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद में हम लोग कल इसको हमारे जीवन में उसको कैसे हम अभ्यास करना है, और इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार की जो रिवाज है कलीसियाओं में जो है उसके भी बारे में हम लोग जानेंगे। ये चित्र सभी को पता है क्योंकि ये चित्र के द्वारा बहुत सारे कंट्रोवर्सीज, जो विपरीत विचार प्रकट किया गया है। ये लियोनार्डो करके एक चित्रकार, उन्होंने इस चित्र को 1495 से लेकर 1498 के बीच में, मतलब करीब 3 साल लेकर इस चित्र को उन्होंने बनाया, जिसको द लास्ट सपर करके कहते हैं। लास्ट सपर सिर्फ लियोनार्डो के द्वारा ही बनाया गया करके मत सोचिए। प्राचीन समयों से, मतलब 2000 ईयर्स, 2000 साल के पुराने भी चित्र या मूर्तियां या उस प्रकार की कुछ प्रतीक आपको पुरातत्व विज्ञान के आधार पर सबूत अभी हमारे पास में उपलब्ध है। कई कलीसियाओं के, कई जो चर्च के रूप में, मंदिर के रूप में प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया गया गुफाओं में, या कई अंडरग्राउंड चर्चेस जो है जमीन के नीचे, वो दस गया, नीचे चला गया, या किसी किसी के घर में अंडरग्राउंड कमरा उन्होंने अलग एक स्टोरी नीचे बनाया, बेसमेंट बनाया, और वहां पर उन्होंने आराधना को किए थे। वहां पर ऐसी प्रकार की कई प्रतीक चिन्ह की पुरातत्व सबूत हमको मिला, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है कि लास्ट सपर के समान या उसमें उपयोग किया गया अनेक प्रतीक मिला है। परंतु यो लियोनार्डो का, डा विंची करके उनका जो सरनेम है, डा विंची का अर्थ है कि विंची गांव का लियोनार्डो, ठीक है, ये उसका अर्थ है। सो ये एक पेंटर था 15वीं शताब्दी के, और उसने काफी पेंटिंग्स उन्होंने किया है। उसमें के ये जो पेंटिंग है बहुत पॉपुलर हुआ, वो उस किताब और जो मूवी उसके ऊपर आधारित, जो मूवी चित्रपट जो आया था, डैन ब्राउन करके एक लेखक के द्वारा बनाया गया, लिखा गया नॉवल डा विंची कोड। ये डा विंची कोड पढ़ते समय आपको लगता है कि एक डिटेक्टिव स्टोरी है, परंतु वो स्वयं उसके आरंभ में कहते हैं कि इट इज अ फिक्शन। सिर्फ वहां पे एक झूठ वो बोलता है, हिस्टोरिकल फिक्शन करके कहता है, ऐतिहासिक काल्पनिक कथा करके वो बोलते हैं। तो उनकी ही बात है, उसी से ही अपन शुरू करना है। वो काल्पनिक कथा है जिसमें इस चित्र की इस्तेमाल होती है। बहुत ही टेक्नोलॉजी और बहुत विद्वान लोग उसमें आते हैं और उस लड़की को समझाते हैं जो प्रभु यीशु के वंश की रहती है। मतलब उनका मानना यह है कि यीशु कोई परमेश्वर नहीं, परमेश्वर का पुत्र नहीं, वो भी एक यहूदी रब्बाई के रूप में, गुरु के रूप में अपना जीवन बिताया, और उनके भी शारीरिक ऐसा वंश है आज भी। उनका जो पत्नी मरिया मगदला गांव की, मैगडलीन जो है, वो कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, वो गांव का नाम है मगदला। उस गांव की रहने वाले मरियम, मरियम बहुत कॉमन नेम है। तो जैसे महाराष्ट्र में, उत्तर भारत में आड नाव रहती है, सरनेम रहता है, जिससे हम पहचानते हैं कि ये व्यक्ति ये फलाना जगह की है, उसी तरह वो गांव का नाम को साथ में जोड़ देते हैं ताकि पहचान आ सकते, उससे पहचान मिल जाती है। तो मरियम या मरिया करके जो बोलते हैं, वो मिरियम जो थी वो मगदला गांव की थी, वो उसके पत्नी थे, यीशु की पत्नी थी, और उन दोनों को बच्चे हुए करके विभिन्न प्रकार की जो काल्पनिक कहानियां बनाया हुआ है। तब ये पेंटिंग बहुत वर्ल्ड फेमस हो गया था। लियोनार्डो की ये जो चित्र है बहुत ही फेमस हो गया था, और लोगों ने अपने मन में जो विचार आया वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डालकर उसके नाम को बदनाम करने के लिए प्रयत्न किया। ये 2000 साल से कर ही रहे हैं, फिर भी कोई भी उसमें विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। कई अच्छे जवाब लिख चुके हैं लोग, दे चुके हैं। आपको यूट्यूब में और इंटरनेट में जाएंगे तो डाविंची के विरोध में, डाविंची कोड के विरोध में, और उसके पहले भी जितने भी प्रभु यीशु मसीह के ऐतिहासिक पहचान के विरोध में जो आया है, उस सभी बातों के लिए जवाब आ गया है। ठीक है, ये चित्र इसलिए महत्व है क्योंकि हम प्रभु भोज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो चित्र में आपको दिख रहा है, ये चित्र को अपने मन से आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये कभी भी इसमें से कोई भी वस्तु या चीज प्रभु यीशु मसीह के असली में हुआ
उस अंतिम भोजन के साथ मिलती जुलती बातें नहीं है। मतलब यहाँ पे पूर्ण रीति से काल्पनिक है, और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हुआ घटनाओं का करीब करीब यहाँ पर 1500 साल या 1400 साल बीत चुका था, तो काफी मिलावट आ चुका है। तो लियोनार्डो को आप गलत नहीं बोल सकते हैं। वो जो सुना कलीसियाओं में से अन्य जो पेंटर्स या स्कल्प्टर्स, चित्रकार, मूर्तिकार जिन्होंने बनाए हैं, उन तत्वों के या उन चीजों के आधार पर उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में बनाया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन। इसमें कौन कौन क्या क्या है करके विवरण मैं अभी देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो हमारे लिए महत्व नहीं है। पहला है कि इस अंतिम भोजन या प्रभु भोजन करके आज जो कहते हैं, उसका एक शुरुआत है, उसका एक इतिहास है। पवित्र शास्त्र में ही वो इतिहास है। वो इतिहास हमको फसह फसह का जो त्योहार परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए जो नियुक्त किया था, उस फसह के पर्व के आधार पर बनाया हुआ एक विधि है या एक नियम है। तो इसलिए पहले हम फसह के इतिहास को जानना जरूरी है। कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूं। हिब्रियों के पंचांग, मतलब उनका जो काल निर्णय रहता है, उसके निसान महीने का 15वें दिन से शुरू होता है। ये पास ओवर, ये फसह करके जो त्योहार बोलते हैं, ये हिब्रानियों के पंचांग के अनुसार निसान महीने के 15वें दिन शुरू होता है, और 7 या 8 दिन, करीब एक हफ्ते के लिए वो अखमीरी रोटी की त्योहार मनाते हैं। पास ओवर के बाद अखमीरी रोटी की त्योहार रहता है। आमतौर पर हमारे जो ग्रेगरियन कैलेंडर के आधार पर देखा जाए तो अप्रैल महीने में ये पास ओवर यूजुअली रहता है। हमारे इंग्लिश कैलेंडर ग्रेगरियन कैलेंडर करके उसको कहते हैं। जैसा हगादा हगादा उनका एक किताब है, नियमावली किताब है, में बताया गया, लगभग 3000 साल पहले इजरायलियों की गुलामी से मुक्ति और मिस्र से उनके निर्गमन का उत्सव मनाना। ये पैसोवर का मतलब क्या होता है, फसह ये पर्व का क्या अर्थ है कि 3000 साल पहले इजरायलियों ने, एक्चुअली 3000 साल नहीं, 1500 साल तो पुराना नियम का हो गया, और नया नियम का अभी हमको 2000 हो गया, 3500 साल हो गया हमें अभी हमको। तो 3000 से अधिक साल, 3500 साल के पहले जो हुआ एक ऐतिहासिक घटना है। क्या घटना है? मिस्र देश में इजरायली लोग गुलाम की तरह जी रहे थे। उनका मुक्ति हुआ, उनका छुटकारा हुआ, और मिस्र से वे लोग निकलकर जो कानान देश परमेश्वर ने उनके पूर्वज के साथ जो वायदा किए थे, उस प्रॉमिस्ड लैंड, अभिवचन का देश करके जिसको हम जानते हैं, वहां उस देश में प्रभु उनको ले जाने के लिए उस रात को उनको परमेश्वर छुटकारा दिया। वो छुटकारे की रात करके भी अपन उसको समझ सकते हैं। यहूदी के निसान महीने के 14वां दिन 1447 ईसा पूर्व में, मतलब एक अप्रोक्सीमेट डेट है ये, मतलब ये पूर्व की जो इतिहास जो रहता है, ईसा पूर्व जो रहता है, बीसी का जो घटनाएं रहती हैं, उसमें बहुत बार एग्जैक्ट डेट अपन नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो काल निर्णय को बनाने वाले अपने अपने विचार या समझ के साथ में बनाते हैं। सो कभी कभी कुछ लोग इसको 1500 के पहले इस घटना को बोलते हैं, और कुछ लोग इसको 1500 के बाद में कहते हैं। कुछ 40-50 साल के बीच का कुछ डिफरेंस, हमेशा एक अंतर रहता है। तो उस बात को मन में रख कर ही आप इस बात को समझना है। परंतु कम से कम प्रभु यीशु मसीह के समय के 1500 साल, लगभग 1500 साल पहले की घटना है। ठीक है, अभी ये जो वर्णन है उसको अपन पढ़ लेंगे। ये निर्गमन उसके 12वां अध्याय की 1 से 14 तक ये सारा वर्णन है। जितना अपने को आज जरूरी है उतना मैं आपको पढ़कर समझाऊंगा। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। उसके पहले वो जो कैलेंडर यूज किए होंगे, काल निर्णय उनका जो भी होगा, या जिस देश में वे लोग रहते थे वहां के लोकल कल्चर या काल को, पंचांग को इस्तेमाल किए होंगे। परंतु परमेश्वर अभी उनको कहते हैं कि ये जो महीना है तुम्हारे लिए फर्स्ट मंथ है, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। जैसे कि अपन अनिवार्य सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो हमारा प्रथम घटना क्या है? उद्धार।
उद्धार से ही हमारा मसीह जीवन आरंभ होता है। प्रतिदिन मेरे परिचय में मैं आपको बार बार याद दिलाने का कारण यही है। देखिए, इजरायलियों की भी जीवन में, मतलब एक राष्ट्र के रूप में राष्ट्र जीवन या सामूहिक जीवन का जब आरंभ हो रहा है, वो इस महीने से ही शुरुआत हुआ, इस घटना से ही शुरुआत हुआ। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन, मतलब वो जो महीने में परमेश्वर उनको छुटकारा दे रहे हैं, जो महीने में वो लोग मिस्र की गुलामीपन से छूटकर अपना निर्गमन शुरू कर रहे हैं, एक्सोडस को शुरू कर रहे हैं, यात्रा को शुरू करके कनान जाने वाले हैं, उस महीने को परमेश्वर ने कह दिया कि उनका पहला महीना वही है। तो उस पहले महीने के 10वें दिन उनको क्या करना, देखिए इतना माइक्रो मैनेजमेंट परमेश्वर कर रहे हैं, बहुत बारीक बारीक चीजें। महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रख। मतलब एक फैमिली का जो गिनती करो कि वो एक मेमने को खाने लायक है, तो उनके लिए एक मेमना को चुन लो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। मतलब गिनती करो कि फैमिली में खाने वाले कितने लोग हैं, मतलब कितने संख्या है परिवार का, उसके अनुसार इस मेमने को चुन लो, तैयार कर लो, और तुम हर एक व्यक्ति के अनुसार इस मेमने का हिसाब करना है करके परमेश्वर कहता है। तो पहला देखिए इसमें क्या क्या बातें आती है। मतलब तुम लोगों के लिए आरंभ यही है, ये महीना आरंभ है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर कैलेंडर। दूसरा है वो पहला महीना है, और पहला महीना के 10वें दिन वो मेमना को चुनना है। तीसरा है मेमना को चुनना है। मेमना कैसा रहेगा, परिवार के संख्या में कितना नंबर्स है, कितने लोग हैं, उस संख्या के अनुसार उनको मेमने को चुनना है। यदि एक परिवार खा सकते तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर आप दो परिवार नजदीक के जो रहने वाले पड़ोसी के साथ में उसको खाने के लिए उसको तैयार करो, हिसाब करके ले लो, राइट। और परमेश्वर ने उनसे यह कहा था कि उसका खून उसको एक फलाना दिन काटना है, वो अभी अपन पढ़ेंगे, और फिर उसके लहू को अपने डेवड़ियों में, अपना जो डोर पोस्ट में और दीवार के ऊपर में बाहर में लगाए रखना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ये मेमना कैसा होना चाहिए वो भी अपन देख लेंगे। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से या बकरियों में से ले लो, और इसे महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। ये चौथा महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन यहां पे दिया जा रहा है। वो मेमना कैसा होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, उसमें कोई कलंक नहीं रहना है, और पहला वर्ष का नर होना है। और फिर उस मेमने को आप भेड़ों से ले सकते हैं या बकरियों से ले सकते हैं, और उस महीने के 14वें दिन तक चुनने के बाद 10 तारीख को चुनना है, बांध के रखना है, और 14वां दिन तक उसको वैसा ही रखना है। क्यों ये 10 to 14 मतलब 4th डे तक क्यों उसको रखा जा रहा है, उसको जांचेंगे, उसके अंदर कोई गलती है क्या, कुछ बीमारी है क्या, कुछ कमजोरी है क्या, उसको चेक करने के लिए वो 3 दिन दिया गया है। 10 तारीख से 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोदली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। देख लीजिए, परमेश्वर, मैं आपको जैसे पहले बताया, माइक्रो प्लानिंग, माइक्रो मैनेजमेंट, छोटी छोटी चीजों को भी परमेश्वर यहां बता रहे हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि कौन से समय पर उसका बलि करना है, और एक समय में सारे लोग एक साथ उसको बलि करना है। सारा इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें, अपना अपना मेमने को बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में वो मेमने को खाएंगे, ध्यान दीजिएगा, मेमने को बाहर आप काटेंगे, परंतु उस मेमने को खाने के लिए घर के अंदर में जाके खाना पड़ेगा। एवरीथिंग हैज अ ब्यूटिफुल सिग्निफिकेंस। ये सारे चीज में विशेषताएं हैं, इसमें एक भी बात आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये स्पेसिफिकली लिखा गया है, विशेष रीति से परमेश्वर उसको लिख के दिया।
ठीक है, तो क्या करना है, उसके लहू में से कुछ लेकर जिनके घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। दोनों अलंगों बोले तो दोनों साइड की डोर पोस्ट की, और ऊपर की जो चौखट के सिरे, उसके ऊपर, डोर पोस्ट के ऊपर वाला भाग। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंज कर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। परमेश्वर यहां पर उनको एक मेनू दे रहे हैं। वो मेनू क्या है उसमें देख लीजिएगा, उस खाना में क्या होना है। जो मेमना बलि किया गया, उस मेमने के मांस को वे लोग भूंज कर अखमीरी रोटी के साथ में और कड़वे पत्ते के साथ, कुछ साग पात है जैसा ग्रीन्स है, उस तीनों को एक साथ लेकर, और भी कुछ बातें आती है परंतु ये तीन महत्वपूर्ण बातें कि मेमने का मांस भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ में खाएं। उसको सिर, पैर और अंतड़ियां समेत आग में भूंजकर खाना। देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उसको पूरा भूंजना है, होल शरीर को भूंजना है। कच्चा व जल से, जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, मतलब कच्चा भी नहीं खाना, और जल से पकाकर, उबलाकर ना, वैसे नहीं करने का, सिर्फ भूंज के लिए आपको खाना है। एवरीथिंग इज नीटली गिवन। परमेश्वर सारी चीज को क्रमानुसार दे रहे। तो ये उनका भोजन है, और उसमें से कुछ बिहान तक ना रखना, रख देना, सुबह तक नहीं रखने का, और यदि कुछ बिहान तक रह जाए तो उसे आग में जला देना, मतलब उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो, बचा के कुछ भी नहीं रखना। और उसकी खाने की यह विधि है, कैसे खाना है, पोस्चर कौन सा होना चाहिए, या अपने जो इस मॉडर्न दुनिया में, आधुनिक दुनिया में कहते हैं कि एटिकेट, हर जगह में कौन सी रीति से खुद को अपन पेश करना है। इवन खाने के लिए भी कुछ पद्धति है, रिवाज है। सो यहां पर परमेश्वर उनको सिखा रहे हैं कि कमर बांधे, पांव में जूते पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। मतलब ये ड्रेस से उनको क्या समझ में आ रहा है, हमें क्या समझ में आ रहा है, वो यात्रा के लिए तैयार हो गए, दे आर रेडी फॉर द जर्नी। और उसको जल्दी जल्दी खाना है, फुर्ती से खाना। वो तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटों को मारूंगा, और मिस्र के सारी देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। मेरे प्रियो, देखिए परमेश्वर यहां पर अपने एजेंडा को क्लियर कर दिया। परमेश्वर ये सारी बातें बताने के पहले उनको कह रहे हैं कि तुम्हारी तैयारी क्या होना चाहिए। उस न्याय जो मैं मिस्र देश के ऊपर लाने जा रहा हूं, उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। और परमेश्वर कह रहे हैं, उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटों को मारूंगा। मतलब 10 विपत्ति परमेश्वर भेजा है, इसका पृष्ठभूमि वही है। परमेश्वर ने अपने बच्चों को वहां से छुड़ाने के समय में मूसा को परमेश्वर चुनकर फरोन के पास में प्रभु उन्हें भेजता है। फरोन के पास में जाकर क्या मांगना है, मेरे लोगों को जाने दो, लेट माई पीपल गो। फरोन पूछेगा कि क्यों जाने देने का क्या है, नहीं हमको बलि चढ़ाना है, हम जंगल में जाकर हमारे परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाएंगे। तो बहुत नाटक करता है, हमें पता है 9 विपत्तियां हो चुका है, और परमेश्वर कह रहा है इस आखिरी विपत्ति में वो तो आपको जाने देगा, क्योंकि मैं क्या करने जा रहा हूं, उनके पैलोटों को मारूंगा। इसमें बहुत सारा थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, धर्म वैज्ञानिक विशेषताएं आपको मिलता है। इज़राइल परमेश्वर के लिए पहलोटा करके प्रभु कहता है, प्रभु मानता है, प्रभु ऐसा कहता है, इज़राइल मेरे लिए पहलोटा है। और इज़राइल की जो बच्चों को, इज़राइली बच्चों को, हिब्रू बच्चों को फिरौन ने क्या किया था, सारे लड़कों को नील नदी में डालकर उन्हें मार डालने के लिए आज्ञा दिया था। सो कई लोग मर चुके थे ऑलरेडी। तो परमेश्वर अभी इज़राइल के लिए यहां पे न्याय कर रहा है। परमेश्वर के सामने कोई भी अन्याय रह नहीं जाता है। परमेश्वर न्यायी है, और कभी ना कभी उस अन्याय किया हुआ व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर न्याय करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है सारे विश्व के लिए।
ओके। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। ये जो शब्द है छोड़ जाऊंगा, उसी को ही पस्का, पेस्का या पस्का करके उनकी भाषा में कह जाता है। अंग्रेजी में यहां पर आपको मिलता है कि पास ओवर, मैं छोड़ के अगले घर में जाऊंगा। पस्का का यही अर्थ है, सिंपल मीनिंग है, मैं तुमको देखूंगा, लहू दिखेगा मुझे, मैं छोड़कर अगले घर के तरफ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश न होगे, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात हमें समझना। परमेश्वर कह रहा है कि मैं सारे मिस्र देश के ऊपर जाऊंगा, हर घर विजिट करूंगा, हर घर को देखूंगा। जिस घर में लहू का चिन्ह है, कि लिखा है कि लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह है, मतलब तुम्हारे ऊपर आने वाली विपत्ति को रोकने के लिए वो लहू है, वो चिन्ह है। वो चिन्ह को देखकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और अगले घर में जाऊंगा, पास ओवर कर दूंगा। और पड़ोसी को जाके देखूंगा, वहां पे यदि चिन्ह है तो उनको भी छोड़कर अगले तीसरे घर में जाऊंगा। इस रीति से मिस्रियों के सारे घर में मैं जाऊंगा और मैं क्या करने वाला हूं, पहलोटाव को मारूंगा। आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय द फर्स्ट बॉर्न। और ये दिन तुम्हारे लिए कैसा होना चाहिए, स्मरण। पहला मैं आपको एक शब्द याद दिलाना चाहूंगा, चिन्ह ठहरेगा, ये याद रखिए। और दूसरा है स्मरण दिलाने वाला रहेगा। फिर तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना, वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व मनाना मनाना जाए। सो परमेश्वर यहां पर उनके लिए एक नियम ही दे दिया। ये एक दिन खाए भूल जाए वैसे नहीं है। तुम लोग हर साल के पहला महीने के 10वें दिन मेमने को चुनना है, 14वां दिन तक उसको बांध के रखना है, और 14वें दिन में उसको बलि चढ़ाना है और अपने परिवार के साथ इस फसह की मेमने की मांस को खाना है। परमेश्वर ने कह दिया कि स्मरण दिलाने वाला, इट इज ए मेमोरियल सर्विस, याद याद के लिए ये काम को तुम्हें करना है। सो ये है उसका पृष्ठभूमि। प्रभु यीशु मसीह का जो अंतिम भोजन है का जो पृष्ठभूमि यही है। मैं सिर्फ आपको ऐतिहासिक या वो घटना का वर्णन किया हूं। अभी चलेंगे अपन यीशु के अंतिम भोज के ऊपर। अंतिम भोज बोले तो फसह के भोजन को ही प्रभु यीशु कर रहे हैं। लूका 22वां अध्याय 7 से 12। तब अख़मीरी रोटी का पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह की तैयार करो। देखिए यीशु मसीह क्या मना रहे हैं, फसह मना रहे हैं। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वो जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहो कि गुरु तुझसे कहता है कि वो पहनुशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं, तो वो तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां तैयारी करना। तो प्रभु यीशु मसीह सारी चीज यहां पर भी बहुत सिस्टमैटिकली बता रहे हैं कि तुम जैसे नगर के अंदर प्रवेश करेंगे, वहां पर एक आदमी पानी लेकर जाएगा, घड़ा लेकर जाएगा, उसके पीछे पीछे जाना और जिस घर में जाएगा उस स्वामी से पूछना, मेरा गुरु है, ये चाहता है, हमारा गुरु भेजा है, वो अपने चेलों के साथ पर्व मनाना चाहते, फसह की भोजन करना चाहते हैं, तो वो तुम्हारे लिए पूरी तैयारी किया हुआ एक अटारी को तुम्हारे लिए दिखाएगा। वहां पर तुम लोग जाकर तैयारी करो। ओके, तो ये है वो चित्र। ऑलमोस्ट थोड़ा सा ट्रेडिशनल या ऐतिहासिक रूप में इस बात को अपन मान सकते हैं कि ये इस तरह से एक लो टेबल रहती है, गद्दियां रहती है चारों तरफ में, और फिर वो इस तरह से क्या करते हैं, एक हाथ को टेबल के ऊपर रखते या एक तकिए के ऊपर रखकर वो लोग ऐसे बैठकर पैर को लंबा करके बैठकर वो लोग इस भोजन को करते हैं। बहुत रिलैक्स्ड रीति से करते हैं, रिक्लाइनिंग पोजीशन में करते हैं। वो यीशु मसीह के समय तक बहुत सारे चेंजेस आ चुका था, उसको मैं कल आपको बताऊंगा। ओके, तो ये है ऑलमोस्ट ये बराबर है, मतलब लियोनार्डो विंची का जो चित्र है वो बराबर नहीं है। ये चित्र थोड़ा सा जूइश ट्रेडिशन के अनुसार आपको दिख रहा है।
ओके, यूहन्ना 13वां अध्याय में 4 से 15, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिया और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिसे अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उससे पहुंचने लगा। जब वो शिमोन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। एक्चुअली क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्यों धो रहे हैं? क्योंकि दिन भर वो लोग यरूशलेम में, गांव में ऐसा पैदल पैदल चले, कोई जूता वूता पहनने वाला नहीं था। यहाँ पर सब सैंडल्स पहनते हैं और पैर बहुत गंदा हो जाता है, और पैर को धोने के लिए विशेष एक गुलाम को रखा जाता है। परंतु यीशु मसीह के राज्य में, उसकी सेवा में, परिवार में कोई गुलाम नहीं है। सो सब लोग एक्चुअली, कोई तो भी वॉलंटियर करना चाहिए था कि चलो अपन सब पैर धो लेंगे या मैं पैर धो के देता हूं, परंतु किसी ने भी नहीं सोचा, किया नहीं। तो यीशु मसीह स्वयं उनको एक नमूना दिखा रहे। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी नहीं धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की प्रयोजन नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। सो यीशु मसीह यहाँ पर इज यूजिंग सम वर्ड्स, कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसको वर्ड प्ले बोलते हैं, पन करके अंग्रेजी में कहते हैं, वर्ड प्ले। ठीक है, वो क्या वर्ड प्ले अपन कल जानेंगे उसको। वो तो अपने पकड़ने वाले को जानता था, इसलिए उससे कहा कि तुम सबके सब शुद्ध नहीं। जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनाकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। ठीक है, हमारा समय समाप्त हो गया है। सो ये जो वचन को हमने खाली पढ़े, अभी वचन को अभी अपन समझने की कोशिश करेंगे कल। पहले मैंने एक पृष्ठभूमि दिया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। फसह के जो पर्व को ही प्रभु यीशु मसीह अंतिम भोजन के रूप में मनाए। वो कैसे मनाए उसका 2 इंसिडेंट बताया, कहां पर आयोजन किया गया, और भोजन के पहले मेज में बैठने के बाद प्रभु यीशु उठकर चेलों के पैरों को धोते हैं। उसके भी पीछे एक कारण है। यहां पर यीशु कह रहे, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी एक दूसरे के साथ करो। प्रार्थना करेंगे।